नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 10th ऑफ सितंबर आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाके सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हेडलाइंस भी आपको मिल जाएगा और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको अच्छे तरीके से हम जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो जाइए हमारे वेबसाइट में उसको जाके आप जो है चेक कर सकते हैं और मेंबरशिप के माध्यम से सारा कंटेंट जो है बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएँगे, ताकि आपको यहाँ पे मतलब जो भी कंटेंट होता है वो आधा ब्लर होता है, आधा आपका बेसिकली ओपन होता है। तो पूरा कंटेंट आप बिना किसी दिक्कत के जो है एक्सेस कर पाएँगे। हमारे मेंबर ग्रुप का आप पार्ट बन जाते हैं, वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें, कुछ एडवांटेजेस होते हैं जो आपको मिलते हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। और हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि अभी एक नया फीचर मैं ऐड कर रहा हूँ। वो ये है कि आपका जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो भी चीज़ों को लेके मैं बात करता हूँ, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन-कौन से न्यूज़ को लेके मैं कौन से टाइमिंग और किस-किस टाइमिंग में बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे वो आपको पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप जो है क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि किस टॉपिक को लेके मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो आई होप ये फीचर जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को लेके। थोड़ा-सा मैं जल्दी कंप्लीट करूँगा और उसी के साथ-साथ अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा-सा फास्ट बोल रहा हूँ, तो इस वीडियो को 0.5x 0.75x में आप चला के बहुत ही आसानी से जो है देख सकते हैं या सुन सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको कंज़्यूम कर रहे हैं। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। तो आज हेडलाइन्स बहुत सारे, नियर अबाउट 60 हेडलाइन्स हैं और यहाँ पे कुछ मेजर माइनर चीज़ें हैं और यहाँ पे प्राइमरीली मार्केट का जो अपडेट है वो हम देखेंगे। एंड जेनेरिक अगर हम देखें तो मार्केट में एज़ सच उतना ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मोर और लेस अडानी के बारे में न्यूज़ है, आपका हिंदुजा के बारे में न्यूज़ है। बेसिक जो न्यूज़ होना चाहिए वही है, जस्ट मार्केट अपडेट्स, नथिंग मोर, नथिंग गुड, नथिंग बैड एट ऑल। सो मार्केट हैज़ न्यूज़, तो एज़ सच सेंटीमेंट जो होता है, जो हम लोग ट्रैक करते हैं कि भाई कौन सा सेगमेंट जो है उसमें अच्छा मूवमेंट हो रहा है, किस सेगमेंट में जो अच्छा मूव हो रहा है, ऐसा वहाँ पे आज जो है उतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखने को मिला है। तो अभी नवरत्न जो है आपका, नवरत्न बेसिकली आपका गवर्नमेंट पीएसयू जो होते हैं उनका नवरत्न इस तरीके के जो है आपका टाइटल दिया जाता है। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि अवार्ड है इन सारे कंपनीज़ के लिए। तो एमटीएनएल जो है, बीएसएनएल, एमटीएनएल जिसका हालत बहुत ख़राब है, तो पीएसयू जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज़ प्रपोज्ड पेइंग 40% ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग ड्यूज़। और यहाँ पे जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स भी आपका पीएसयू बैंक्स ही हैं और यहाँ पे डेट रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को फिक्स करेंगे। और इसमें एडवांटेज ये होगा कि जो बैंक्स के जो आपका जो लोन बुक था या जो भी आपका एनपीए हो चुका था, वो आपका अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो जाएगा। इससे आपका फ़ायदा होगा एमटीएनएल को और उसके साथ-साथ पीएसयू बैंक्स को भी आपका फ़ायदा होगा। यानी गवर्नमेंट का ही पैसा गवर्नमेंट को जो है वो वापस मिल रहा है। अगला न्यूज़ जो है वो आपका एचयूएल जो है अपना आइसक्रीम बिज़नेस डेफिनिटली सेल करना चाहता है और इसको परचेज़ करने के लिए बहुत सारे कंपनीज़ अभी आ चुके हैं। और यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इज़ असेसिंग द फ्यूचर ऑफ इट्स आइसक्रीम बिज़नेस। द रिव्यू हैज़ अट्रैक्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम सेवरल कंपनीज़। ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया था। एचयूएल का जो ब्रांड है मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ क्वालिटी वॉल्स। हाँ, क्वालिटी वॉल्स है और क्वालिटी वॉल्स जो है उसका हालत जो है वो थोड़ा-सा इश्यू है। एचयूएल के अंडर में आपका क्वालिटी वॉल्स आता है और क्वालिटी वॉल्स का एक्चुअली बहुत सारा इश्यूज़ है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्वालिटी वॉल्स में बेसिकली आपका जो खाना बनता है तो उसमें ज़्यादातर जो है आपका पाम ऑयल इस्तेमाल किया जाता है एज़ वेजिटेबल ऑयल और उसके माध्यम से दैट इज़ यूज्ड एज़ फैट टू क्रिएट, क्योंकि जब भी आप कोई आइसक्रीम बनाते हैं या केक बनाते हैं वहाँ पे आपको फैट की ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो है फ्रोज़न डेज़र्ट बोलते हैं, आइसक्रीम उसको नहीं बोलते हैं। सो क्वालिटी वॉल्स अपने जो आपका आइसक्रीम होता है उसको आपका बोलते हैं, दे कॉल इट फ्रोज़न डेज़र्ट। दे डू नॉट फ्रोज़न डेज़र्ट बोलते हैं उसको, आपका आइसक्रीम नहीं बोलते हैं। फ्रोज़न डेज़र्ट मतलब जैसे आपका डेज़र्ट होता है ना, मिठाई होता है, तो दैट इज़ फ्रोज़न। सो इसलिए बहुत सारे लोग जो है इसको कंज़्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुगर, वाटर, पाम ऑयल, वेजिटेबल प्रोटीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। सो दैट इज़ वेरी, वेरी डेंजरस। यहाँ पे मिल्क सॉलिड्स है, मिल्क उतना नहीं होता है। सो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है आपका अमूल। वाडीलाल उतना उसका कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा नहीं है, बट सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है आपका अमूल। और फिर आपका नेस्ले आता है। नेस्ले का भी उतना आपका जो है स्प्रेड नहीं है, क्वालिटी वॉल्स का स्प्रेड है और आपका अमूल का स्प्रेड है। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपका जो होने वाला है, डायरेक्ट बेनिफिट जो होने वाला है आपको अमूल का होने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट अदर एफएमसीजी प्लेयर जो हैं, जैसे मारिको हो गया, ब्रिटानिया हो गया, डाबर हो गया या फिर आपका जियो मार्ट हो गया, दे माइट बी लुकिंग टू बाई आउट दिस ब्रांड एंड बेसिकली रीस्ट्रक्चर्ड। एंड मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये लो कॉस्ट और हाई वॉल्यूम वाला बिजनेस है, so we can expect another brand to buy it over, or maybe a retail chain like JioMart, it might be looking to
बाय इट ओवर। तो ये एक न्यूज़ है। अगला न्यूज़ चलिए देख लेते हैं, जीएसटी रिलीफ फॉर फॉरेन एयरलाइंस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सो अभी जीएसटी काउंसिल ने आपका इंपोर्ट सर्विसेज बाय फॉरेन एयरलाइंस उस पे जो है आपका एग्जेम्पशन दे दिया है। उसी के साथ साथ अगर फ्लाइट ट्रेनिंग कोर्स अगर आप लेते हैं तो फिर वहाँ पे भी आपको जीएसटी एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो फ्लाइट ट्रेनिंग का जो कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में आस्ते आस्ते आपका जो एयरक्राफ्ट का या एयरलाइंस का या एयरलाइन इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कैटर करने के लिए आपको मैन पावर चाहिए। एयरक्राफ्ट तो मे भी आप इंपोर्ट कर लेंगे, सेकंड हैंड परचेज कर लेंगे, बट उसको चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना आपको। तो उसके लिए यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है, और यहाँ पे आपका जीएसटी एग्जम्पशन के माध्यम से इसको एक डेफिनेटली एक पुश मिलेगा मार्केट में। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। सो लेट्स सी, अगला न्यूज़ जो है वो आपका जीएसडब्ल्यू जो है आपका 1000 करोड़ का जो लोन चाहता है नवकर को परचेज करने के लिए। नवकर कॉर्पोरेशन उसका 70% स्टेक वो लेना चाहता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर लुकिंग फॉर 1000 करोड़ लोन टू फाइनेंस इट्स एक्विजिशन। और यहाँ पे मार्केट में अगर हम देखें सो एक्विजिशन बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एनसीएलटी में जा रहा है, वहाँ पे आपका कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, उसको परचेज किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमें मार्केट में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि अ लॉट ऑफ कंपनीज आर नॉट एबल टू सर्वाइव एंड सस्टेन देयर बिजनेस। इसके वजह से जो है वो अपने कंपनी को जो है सेल ऑफ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और इस जगह पे जो है बड़े बड़े फैमिली बिजनेसेस हैं या जो कंग्लोमरेट है या जो आपके बड़े कंपनीज है जैसे जीएसडब्ल्यू हो गया, आदित्य बिरला हो गया, टाटा हो गया, अंबानी, अडानी, ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसेस है विच इज रन बाय फैमिलीज, they are coming together and they are basically absorbing these companies into their system and वो अपने बिजनेस में इसको absorb कर रहे हैं। और यहाँ पे फाइनेंस कैसे कर रहे हैं, वो अपने पॉकेट से पैसा नहीं देते हैं, वो आपका लोन के माध्यम से एक्विजिशन कर रहे हैं और लोन दे भी रहे हैं बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे कंपनीज, और यहाँ पे बॉन्ड के माध्यम से भी दे कैन रेज मनी टू एक्वायर कंपनीज। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग एंड जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इज डूइंग इट। एंड यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज हैं जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जो इस लोन को फाइनेंस करेंगे, और प्राइमरली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है या कॉर्पोरेट लोन्स जो प्रोवाइड करते हैं वो कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। पर हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है कि मार्केट में आपका एक्विजिशन बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है। कार्लाइल, मिजुहो, प्रेमजी जो है आपका एवेंडस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एवेंडस कैपिटल, इट्स एन इन्वेस्टमेंट बैंक करेंटली ओन्ड बाय केकेआर। जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा बड़ा न्यूज़ नहीं, वोडाफोन आइडिया फिर से पैसा उठाना चाहता है, इसलिए वो गवर्नमेंट के पास अभी जा रहा है। पीएफसी और आरईसी जो आपका गवर्नमेंट पीएसयू है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स आर नॉट गोइंग टू डू सम लेंडिंग बिकॉज वोडाफोन आइडिया इज वेरी वेरी रिस्की, इसलिए गवर्नमेंट के पास वो जा रहे हैं। पीएफसी और आरईसी के माध्यम से वो पैसा उठाना चाहते हैं। सो अप्रोच तो किया है, अभी पैसा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये ध्यान में रखना होगा कि एफपीओ के माध्यम से उन्होंने बहुत ही 12,000 करोड़ जो है उठाया था। दैट वाज आल्सो सब्सक्राइब्ड, दैट वाज रादर ओवर सब्सक्राइब्ड। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि उनका जो हार्डवेयर का जो वेंडर था जैसे सोनी, नोकिया, एरिक्सन, सीमेंस, उनको ये पैसा नहीं दे पा रहे हैं और फिर उनको बोल रहे हैं कि आप हमारा स्टॉक ले लो। तो डेफिनेटली वहाँ पे एक टसल हो रहा है और ये इनको अपग्रेड भी करना है। उसके लिए कोई भी ये जो कंपनीज है, नोकिया हो गया या एरिक्सन हो गया, वो भी इसको हार्डवेयर सेल नहीं करना चाहते क्योंकि पैसा ही नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे सैमसंग आ रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन एंड सो फार वोडाफोन शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग, बट स्टिल अभी भी वो एग्जिस्ट करे, दैट इज अ वेरी वेरी बिग डील। एंड यहाँ पे अगेन पीएफसी और आरईसी यहाँ पे अगर इन्वॉल्व हो जाता है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मोस्ट प्रोबेबली जब ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेगा और कोरिया के बाद मतलब बेसिकली बीएसएनएल के साथ इसको मर्ज कर देगा। एंड ऑलरेडी जैसे बीएसएनएल को आपका टाटा टीसीएस को या टाटा को हैंड ओवर कर दिया गया है, उसी तरीके से वी कैन एक्सपेक्ट दैट इसको बीएसएनएल के साथ मर्ज करके इट विल बी हैंडेड ओवर टू टाटा टू रन। And let's see how it works. And telecom sector में there are only two players right now, that is Jio and Airtel. नेक्स्ट न्यूज़ है डिक्सन टेक जो है वो आपका पीसी और लैपटॉप बनाने वाला है एचपी के लिए। ऑलरेडी हमने देखा था कि डिक्सन स्टार्टेड ऑफ एज मेकिंग स्मार्टफोन्स असेंबली, बेसिकली मेकिंग तो नहीं बोलूँगा, असेंबल करने का असेंबली लाइन के माध्यम से उसको तैयार कर रहे थे। बट अभी जो है पीसी और लैपटॉप बनाएंगे आपका एचपी के लिए, वो एक बहुत बड़ा एक न्यूज़ है। और यहाँ पे ये दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे प्राइमरली आपको समझना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं होगा, दैट विल बी प्राइमरली असेंबलिंग। ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो आपका चाइना से आएगा या ताइवान में आएगा और वही चीज़ आपका इंडिया में आके आपका असेंबल होगा और असेंबल होने के बाद मेक इन इंडिया का ठप्पा मार के उसको बेचा जाएगा। इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो ब्लू कॉलर जो एम्प्लॉय होते हैं उनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसको आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली जो है असेंबल
असेंबली लाइन आपको बनाना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही आसानी से जो है आप अपने असेंबली लाइन को जो है तैयार कर सकते हैं और उसको आप स्टार्ट ऑफ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा हाई-फाई मशीनरी की भी ज़रूरत नहीं होती है, और इसी के साथ-साथ लोकल लोगों को लेके आप काम कर सकते हैं और उससे गवर्नमेंट भी खुश होता है, लोकल इकोनॉमी भी बूम होता है, और ये जो कंपनी होता है उसको सस्ता लेबर भी मिल जाता है। एंड चाइना+1 मॉडल पे ये लोग तगड़े लेवल पे गेम खेल रहे हैं, और इसका लोकल कंजम्पशन भी हो रहा है और इसी के साथ-साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ, एंड या दैट्स अबाउट इट। सो डिक्सन इज गोइंग टू डू रियली वेल। सो जीएमआर ने आपका फ्रैपॉर्ट का 10% आपका परचेज कर लिया है $126 मिलियन के लिए, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। जर्मन ऑपरेटर फ्रैपॉर्ट फॉर $126 मिलियन। जो जीएमआर जो है आपका हैदराबाद एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट को चलाता है। गोवा एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है जिसको आपका जीएमआर ने बनाया है। बाकी जो एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट आपका अडानी चलाता है, एंड मुंबई एयरपोर्ट आई थिंक वो भी आपका अडानी ही चलाता है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। प्राइवेट एंटिटीज को जब भी आप दे देते हैं, सो मे बी दे आर चार्जिंग लिटिल बिट मोर, और दे आर चार्जिंग एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग गुड सर्विस। एनसीएलटी ने आपका एसआर ऑयल और गैस को जो है इंसॉल्वेंसी में ले लिया है, और एक्चुअली जो आपका एसआर फैमिली जो है, एसआर फैमिली एज इन जो आपका चंद्रा आई फॉरगॉट द नेम, सुभाष चंद्रा, उनका फैमिली, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल। जी एंटरटेनमेंट इज फेसिंग ट्रबल, एंड जी जो मिडिल ईस्ट में उसने भी अब बहुत तगड़े लेवल पे इन्वेस्ट किया है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर not really going well for the Subhash Chandra family. So again, not a very good news. Our NCLT में आ चुका है, so most probably we can expect that other companies are going to buy out, and let's see how it works. And not a very good news for the Subhash Chandra family. Hiring sentiment, next news जो है, hiring sentiment most upbeat as at Indian companies for December quarter. So let's see. Hike तो होगा, but again जैसे हमने बताया कि per employee जो आउटपुट होगा, वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो अप। रीजन बिकॉज एआई के माध्यम से एफिशिएंसी आप इंप्रूव कर पाएंगे, बेंच में हायरिंग कम हो जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्टर्स का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, फ्रीलांसर का रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर। सो आईटी सेगमेंट इज गोइंग थ्रू अ वेरी एवोल्यूशनरी चेंज राइट नाउ। अगला न्यूज़ है, टाटा पावर ने आपका सोलर सेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है तमिलनाडु में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड उसको लोकल मार्केट में भी इसको सेल करेंगे, उसी के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इसको एक्सपोर्ट करेंगे। और ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि इंडिया में आपका सोलर सेल का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग टिपिकली ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो है आपका चाइना से आता है, क्योंकि आपका सिलिकॉन या सिलिका जो है वो आपका प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटिंग है, तो वो आपका चाइना में मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में आता है, और अलग अलग कंपनी जो है अपने तरीके से उसको मैन्युफैक्चर करके या उसको सिंथेसाइज करके सोलर सेल पैनल्स को तैयार करती है, फिर लोकल मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में इसको सेल करती है। So it's a very good thing and a very good news for Tamil Nadu as well. So EQT ने आपका एक पैक्ट किया है टू बाय GEBBS हेल्थकेयर फ्रॉम क्राइस कैपिटल। सो क्रिस कैपिटल जो है आप प्राइमरली दिस इज ऑल्सो अ प्राइवेट इक्विटी फर्म, एंड ये भी एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, तो प्राइवेट इक्विटी फर्म के बीच में जो है खरीद बेच का जो काम है वो चल रहा है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, एंड अगेन प्राइवेट इक्विटीज आर कमिंग एंड प्लेइंग एड्स, एंड दे आर प्लेइंग इनटू दिस सेगमेंट, दैट हेल्थ केयर सेगमेंट में वो तगड़े लेवल पे आ रहे हैं, दे आर डूइंग कंसोलिडेशन एंड सेल ऑफ। तो कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है और कहीं कोई यहाँ पे मार्केट में एंट्री कर रहा है, ताकि उसको आस्ते आस्ते एक्सपैंड कर सके और मार्केट में जो उसका मार्केट शेयर है उसको इम्प्रूव कर सके। अगला न्यूज़ है, इनोवेशन एंड अफोर्डेबिलिटी की फॉर ऑटो एंड पार्ट कंपनी। ऑलरेडी हमने देखा था कि वोल्क्सवैगन इज फेसिंग थ्रू इट इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, एंड वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से बैच प्रोसेस किया जाए, किस तरीके से कॉस्ट मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोटिव सेक्टर में इसलिए आप देखोगे कि जो भी आपका एक कंपनी का एक गाड़ी है उसका एक ही पार्ट अलग अलग व्हीकल्स में जो है आपका यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस कॉस्ट एंड टू इम्प्रूव अफोर्डेबिलिटी, एंड ऑल्सो उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें वो उतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं। सो मारुति सुजुकी की जो एमडी है हिसाशी ताकेयुची, उन्होंने एम्फसाइज किया है कि दैट इंडिया शुड फोकस, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सो दिस इज जस्ट मोर ऑफ अ स्टेटमेंट रादर देन अ फैक्ट। फोर्टिस जो है सीसीआई का नोट चाहता है ताकि वो 31% ज़्यादा खरीद सके अपने डायग्नोस्टिक सब्सिडरी एजिलस पे। सो लेट्स सी, मोस्ट ऑफली आपका अप्रूवल दे भी देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला न्यूज़ है, रेसिडेंट ओसीआई कार्ड होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर लोन्स। ओसीआई का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सो जब भी आप एनआरआई बन जाते हैं तो आपको एक ओसीआई कार्ड मिल जाता है। सो
Demerger is just more of a statement, and अगला न्यूज़ है fall in oil prices in downturn concern for India। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, इंडिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लोबल दिक्कत तो होने वाला है बिकॉज डॉलर इज गोइंग टू बिकम मोर वीक, एंड उसमें रुपी और डॉलर का जो है उसमें थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट की दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए दिक्कत होगा। Adani Group Chairman Gautam Adani has requested early payment of $800 million dues from Bangladesh Power Development Board। इसमें आपका थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टसल तो चलेगा, एंड लेट्स सी, बांग्लादेश में हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और एक अच्छा न्यूज़ है, अडानी ग्रीन ने आपका अपना $750 मिलियन का जो बॉन्ड है वो आपका रीपे कर दिया। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, एंड इससे जो है आपका जो रेटिंग है, क्रेडिबिलिटी जो है वो अडानी ग्रीन का बढ़ेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल स्टार्ट बोरिंग इवन मोर एट लोअर रेट। इंडसइंड फिर से 3000 करोड़ एनसीडी के माध्यम से उठाना चाहता है रिलायंस कैप को परचेज करने के लिए। एनसीएलटी में आपका रिलायंस कैपिटल गया था और वहाँ पे आपका दो ही कंपनी था, पिरामल कैपिटल और आपका हिंदुजा फैमिली, और हिंदुजा फैमिली ने गेम जीत लिया है और यहाँ पे उसको पैसा चाहिए, और यहाँ पे नियर अबाउट 8000 या 9000 करोड़ की जरूरत थी, अभी 3000 करोड़ जो है वो उठाना चाहते हैं एनसीडी के माध्यम से, एंड दे वांट टू परचेज and issuing at what 14.5%, so जो 14.5%, and it will mature in 2028। so है गेम चल रहा है, बहुत तगड़े लेवल का गेम चल रहा है। आरईसी जो है अजूर पावर को 2400 करोड़ देने वाला है ताकि वो अपने बॉन्ड्स को प्रीपे कर सके, और यहाँ पे जब भी आप प्रीपे करते हैं तो फिर आपका बोलने से आपका रेटिंग जो है या क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो आपका इंप्रूव होता है। एंड बॉन्ड मार्केट में भी तगड़े लेवल का फ्लक्चुएशन हो रहा है। सो पावर कंपनीज, केपेक्स कंपनीज आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। केपेक्स में कौन है? थर्मल पावर प्लांट, एनर्जी सेक्टर, कमोडिटी सेक्टर, फिर सीमेंट सेक्टर, सीमेंट, सरिया, ये सारे जितने भी सारे केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस है ना, दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। So LIC has outpaced private insurance companies in new business premium collection। So LIC is doing really well। वो आपका गुडविल पे ही जो है छप्पर पा रहा है, उसको डिफीट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Anyway, that's about it for today। Thank you for watching this video। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और रजिस्टर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, आपका व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर हमारे वेबसाइट में है, आप वहाँ पे जो है यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि एक बटन है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन है ये, वहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।